हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग जो पहली यूनिट है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, डाल्टन ने अपने परमाणु के संबंध में कौन कौन से बिंदु बताए थे जिसको परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग आज डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे। सभी लोग जल्दी से दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। आज हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आप सभी को कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। डाल्टन वैज्ञानिक थे और उन्होंने परमाणु के संबंध में कुछ बातें बताई थी, कुछ विचार अपने दिए थे, कुछ बिंदु दिए थे। तो वो उसे हम लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। एक बात आप लोग समझ लीजिए कि अगर दुनिया में कोई भी पदार्थ है, क्या है, दुनिया में कोई भी पदार्थ है, अगर हम पदार्थ को तोड़ते हैं तो बनता है अणु। क्या बनता है? अगर हम पदार्थ को तोड़ते हैं तो पदार्थ से क्या बनता है? अणु। और जब अणु को हम तोड़ते हैं तो बनता है परमाणु। और फिर परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते। डाल्टन ने तो यही बात बताई थी। जो डाल्टन का हम परमाणु सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, तो डाल्टन ने तो यही बताया था कि प्रत्येक पदार्थ, ब्रह्मांड में कोई भी अगर कोई पदार्थ है तो पदार्थ को अगर हम तोड़ेंगे तो अणु में टूटेगा और अणु को तोड़ेंगे तो परमाणु में टूटेगा। फिर परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि परमाणु जो है वो सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण है और अविभाज्य है, यानी इसको हम इससे अधिक छोटे टुकड़े में बांट नहीं सकते हैं, इसको तोड़ नहीं सकते हैं। ये बात किसने बताई थी? डाल्टन ने बताई थी। आज के वर्तमान समय में जो है ये बात सही नहीं है, लेकिन डाल्टन ने जो बात बताई थी वो आपको हम बात बता रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ अगर टूटेगा तो अणु में टूटेगा, अणु परमाणु में टूटेगा, फिर परमाणु को तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि परमाणु ही सबसे सूक्ष्मतम और सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो ये बात केवल और केवल किसके हिसाब से लागू होती है? डाल्टन महोदय के हिसाब से। तो आप यहाँ देखेंगे जरा, डाल्टन ने कौन कौन सी बात बताई थी, ये बात आप याद रखेंगे। परमाणु पदार्थ अणु में टूटेगा, अणु परमाणु में टूटेगा, फिर परमाणु को हम और छोटे हिस्सों में तोड़ नहीं सकते। ये बात डाल्टन ने बताई थी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसमें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार यहाँ लिख लेंगे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? पहली बात ये बताई गई थी, प्रत्येक पदार्थ, ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ हैं, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म, प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म व अविभाज्य, प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म व अविभाज्य कणों से मिलकर। आप साथ में नोट्स बनाते रहा करिए, जिससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी पढ़ने में और नोट्स बनाने में। ठीक है, तो आगे हम ये चीज मिटा दे रहे हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि पदार्थ अणु में टूटता है और अणु परमाणु में टूटता है, फिर परमाणु को हम और छोटे भागों में तोड़ नहीं सकते हैं। ये बात सिर्फ और सिर्फ डाल्टन तक सीमित है। ठीक है, अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें
परमाणु कहते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरी बात क्या बताई थी? दूसरी बात ये बताई गई थी कि पदार्थ, ये जो कण होते हैं, परमाणु जो होता है, परमाणु अविनाशी होता है। परमाणु कैसा होता है? अविनाशी होता है, यानी हम परमाणु का विनाश नहीं कर सकते हैं। परमाणु अविनाशी होता है, अर्थात परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ लिए? परमाणु है क्या है? अविनाशी होता है, यानी कि उसका हम न तो विनाश कर सकते हैं और ना ही उसका निर्माण कर सकते हैं, यानी कि ना उसको हम बना सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तीसरी बात क्या बताई गई थी? तीसरी बात डाल्टन ने बताई थी, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं के सभी गुण समान होते हैं। सभी गुण समान होते हैं। ये भी बात बताई थी डाल्टन ने कि जो प्रत्येक तत्व है, यानी कि जैसे मान लेते हैं सोडियम तत्व है, तो सोडियम में जितने भी परमाणु होंगे वो सभी क्या होंगे? उनके गुण कैसे होंगे? समान होंगे। किसी भी तत्व के जितने भी परमाणु होंगे उनके सबके गुण क्या होंगे? समान होंगे। डाल्टन ने बात बताई थी। चौथी बात क्या बताई थी डाल्टन ने? प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही भाग लेता है। परमाणु ही भाग लेता है। ये तो बातें डाल्टन ने अपने परमाणु में सिद्धांत में बताई थी कि जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु अविनाशी होता है, अर्थात परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं के सभी गुण समान होते हैं और प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही भाग लेता है। ठीक है, ये बात हो गई। पांचवी बात ये बताई गई थी कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है, ये तो बातें बताई थी डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत के संबंध में। अब इस परमाणु सिद्धांत में कुछ कमी थी, दोष था, तो यहाँ पर जो है आप फिटिंग डाल लेंगे। दोष क्या था या कमी? दोष क्या था डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत में?
पहली बात तो यही दोस्त थी कि प्रत्येक, या ऐसे भी लिख सकते हैं, समान समान परमाणुओं के परमाणु भार, समान परमाणुओं के परमाणु भार समान नहीं होते हैं। समान नहीं होते हैं। देखिए इन्होंने ऊपर जो बात कही थी, देखो भी क्या कहा था, यहाँ पर कहा था कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं के सभी गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो जब समान प्रकार के परमाणु होंगे तो उनके गुण समान होने चाहिए, और जब समान गुण होने चाहिए तो फिर उनके परमाणु भार समान क्यों नहीं होते। जैसे एग्जांपल में आप यहाँ देख लीजिए, जैसे आप देखेंगे 1H1 कामा 1H2 और कामा 1H3, आप देख रहे हैं यहाँ पर परमाणु हाइड्रोजन ही है, और तीनों के आप देख लीजिएगा परमाणु भार अलग अलग है, 1 2 3। तो इनके हिसाब से, डाल्टन के हिसाब से तो ये बात होनी चाहिए थी कि प्रत्येक समान प्रकार के परमाणुओं के परमाणु भार समान होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो एक तो ये जो है इसका क्या है, कमी है, दोष है। दूसरी बात क्या बताई थी इन्होंने कि जो परमाणु होता है वो क्या करता है, रासायनिक संयोग करता है। अब क्यों करता है ये बात ये नहीं बता पाते। परमाणु आपस में रासायनिक संयोग क्यों करता है या क्यों करता है, ठीक है। यानी कि ये चीज ये नहीं बता पाए थे, ये बताने में असफल रहे थे कि जो परमाणु हैं वो रासायनिक संयोग क्यों करते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं, क्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में आपस में आकर के क्रिया करते हैं, जुड़कर। संयोग का मतलब जुड़ना होता है, तो जो आपस में जुड़ते हैं, क्रिया करते हैं, ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं, ये चीज डाल्टन वहां पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। लेकिन आज के समय में हमको ये पता है कि परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो क्यों करते हैं, क्योंकि परमाणु आपस में संयोग इसीलिए करता है क्योंकि प्रत्येक परमाणु की यह इच्छा होती है या प्रयास होता है कि वह अपनी बाहरी कक्षा में क्या कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले, यानी कि उसकी बाहरी कक्षा क्या हो जाए, संतृप्त हो जाए। तो प्रत्येक परमाणु अपनी बाहरी कक्षा को संतृप्त करने के लिए प्रयास करता है, लगातार प्रयास करता है, जब तक उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो जाएं, ठीक है। और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो परमाणु जो है स्थायी हो जाता है और शांत हो जाता है। तो परमाणु आपस में रासायनिक संयोग क्यों करते हैं, ये चीज डाल्टन बताने में क्या रहे थे, असमर्थ रहे थे या असफल रहे थे। इसके बाद डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कुछ संशोधन किए गए, ठीक है। और वो संशोधन क्या हुए अभी हम लोग देखते हैं। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। अगली हेडिंग लगाएंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन। ठीक है, संशोधन क्या हुआ था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में, जो डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत के संबंध में जो बातें कही थी उसमें संशोधन क्या हुआ था। पहला तो यही संशोधन हुआ था कि जो प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, तो इसमें ये बात बताई गई थी क्योंकि अगर सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होता तो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तो सब परमाणु में होते हैं कि नहीं होते हैं।
और अगर सबसे छोटा परमाणु है तो फिर उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कर क्या रहे हैं, कैसे पाए जा रहे हैं उसमें। तो इसका मतलब कोई ऐसी भी चीज होती हैं जो परमाणुओं से भी क्या होती हैं, छोटी होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, अति सूक्ष्म होती हैं। और वो सब कौन होते हैं, आपके प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, पॉजिट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये सब आपके होते हैं। तो ये बात डाल्टन की महोदय की बात गलत साबित हो गई कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म और अविभाज्य कणों से मिलकर बना है जिसे परमाणु कहते हैं। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि परमाणु में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब उपस्थित होते हैं, ये तो परमाणुओं से भी सूक्ष्म कण हैं। तो इसमें संशोधन यही किया गया था कि प्रत्येक परमाणु अति सूक्ष्म नहीं होता है, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि कण उपस्थित होते हैं, या सूक्ष्म कण कह लीजिए। ठीक है, आदि कण उपस्थित होते हैं। इसका मतलब परमाणु जो है सबसे सूक्ष्मतम कण नहीं है, उससे भी सूक्ष्मतम कण है आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो क्या होते हैं, परमाणु में उपस्थित होते हैं। दूसरी बात क्या बताई गई थी, डाल्टन ने भी, जब आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसमें देखा होगा, डाल्टन ने कहा था प्रत्येक तत्व के सभी परमाणुओं के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। और ऐसा नहीं होता है, क्यों, इसमें देखेंगे आप। प्रत्येक परमाणु के परमाणु भार समान नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं, जिन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। ये बात वहां पर डाल्टन बताने में असमर्थ रहे थे, बस उन्होंने ये बात बता दी थी कि प्रत्येक परमाणु के परमाणु भार जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो समान नहीं होते हैं, इसका मतलब उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। तीसरी बात क्या बताई गई थी, इसमें एग्जाम्पल चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, समस्थानिक के एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। जैसे 1H1 है, 1H2 है, और आपके 1H3। ठीक है, ये आपके समस्थानिक याद कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक परमाणु में परमाणु भार समान हो सकते हैं, जिन्हें हम समभारिक कहते हैं। जिन्हें हम समभारिक कहते
हैं। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आपका आर्गन, कामा पोटेशियम और कामा कैल्शियम, इनके सभी के परमाणु भार 40 होते हैं, जबकि आर्गन का परमाणु भार 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों के परमाणु भार तो समान है, लेकिन इनकी परमाणु क्रमांकों की संख्या क्या अलग अलग, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। अगली बात, क्या संशोधन किया गया था, डाल्टन ने बताया था कि प्रत्येक परमाणु जो होता है क्या होता है, अविनाशी होता है। क्या होता है, अविनाशी। लेकिन ऐसी बात सही नहीं साबित हुई। इसमें लिख लेंगे परमाणु अविनाशी, प्रत्येक परमाणु अविनाशी नहीं होता है, क्योंकि इनसे अल्फा कामा बीटा कामा गामा किरणें लगातार निकलती हैं, जिनसे नए परमाणु बनते हैं। जिनसे नए परमाणु बनते हैं। पांचवी बात ये बताई गई थी, परमाणु रासायनिक संयोग, परमाणु रासायनिक संयोग अपनी बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम मतलब बाहरी, अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के, परमाणु रासायनिक संयोग अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए करता है। वो हर समय प्रयास करता है कि हमारी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और हमारी जो है बाहरी कक्षा क्या हो जाए, संतृप्त हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो संशोधन हुए थे, और कुछ पॉइंट की कमियां थी, उन्हीं को दूर किया गया था संशोधन के द्वारा। उसी के बाद में आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की सबकी खोजें हुई, और जिनके आधार पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को गलत बताया गया था। तो आप सभी लोग कायदे से पढ़ेंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, और इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब की खोज से पहले आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जानना अति आवश्यक है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप लोग हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। और वीडियो को आप लोग वॉच करें, साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाएं या साथ में लिखते जाएं, तो ये आपके आने वाले भविष्य में आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।